हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, जो आप लोगों की वैकेंसी निकाली गई है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देखिए इस वैकेंसी के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है ऑलरेडी। काफी सारे स्टूडेंट्स इसकी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इसके सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि आपके एग्जाम में कहां से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, क्या आप लोगों का सिलेबस बेसिकली होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, ये जो वैकेंसी है वो रेलवे की वैकेंसी है आप लोगों की, और परमानेंट बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर आपकी वैकेंसी है। यहां पर काफी ज्यादा हाई चांसेस है सिलेक्शन का, बिकॉज इसमें जो कॉम्पिटिटर हैं ऑलरेडी फिल्टर आउट हो चुके हैं। बिकॉज उसका रीजन है, यहां पर आप जो वैकेंसी देख रहे हो वहां पर आप देखोगे टेक्नीशियन सिविल ट्रैक फिटर की 18 पोस्ट थी, ट्रैक मैकेनिक की यहां पर 16 पोस्ट हैं, इस तरीके से ड्राफ्ट्समैन की, सर्वेयर की, इलेक्ट्रीशियन की, वेल्डर की अलग अलग वैकेंसी है। यहां पर आपने क्वालिफिकेशन में देखा कि 10वीं कक्षा साथ में आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से, लेकिन साथ साथ में यहां पर क्लियर होना चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि इन्होंने रिलेवेंट फील्ड से एक्सपीरियंस मांगा है फॉर ऑल पोस्ट, यानी कि 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में विद इन ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत, रेलवे, इंडियन रेलवे के अंतर्गत, यानी कि जो भी गवर्नमेंट ऑन या गवर्नमेंट ऑपरेटेड रेलवेज, मेट्रो या फिर आरआरटीएस सिस्टम है, आपका कुल मिला के रेलवे से जुड़ा हुआ 2 साल का एक्सपीरियंस है, जब ही आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि बाकी के जितने भी छात्र हैं जिनका रेलवे से कोई कनेक्शन नहीं है, रेलवे में एक्सपीरियंस नहीं है, रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं किया या रेलवे में कोई भी पोस्ट पर काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये पोस्ट बेसिकली है ही नहीं। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहां पे जो बेसिकली कंपटीशन है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो इस केस में यहां पर देखोगे इनका जो बेसिक वगैरह है ना वो भी काफी सही है, जो ऑलरेडी रेलवे में वर्किंग है उनके लिए भी बेसिकली ये वैकेंसी कहीं ना कहीं अच्छी हो जाती है। अब हम यहां पे बात करते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो बेसिकली क्या होने वाला है। तो यहां पर ये जो सिलेबस है ये इनका ऑफिशियल सिलेबस है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने ऑफिशियल सिलेबस आपका पब्लिश कर दिया है। यहां पर सबसे पहले आप देखोगे सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन सिविल ट्रैक फिटर की यदि बात करें, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 35/2026 है। यहां पे आप एक चीज देखोगे कि जो भी आपकी पोस्ट है यहां पे टेक्नीशियन की, उसमें जो इन्होंने सिलेबस रखा है वो कहीं ना कहीं टेक्निकल के फेवर में है, यानी कि टेक्निकल स्टूडेंट्स के फेवर में। क्यों? क्योंकि आपका जो डोमेन नॉलेज है वहां से 70% क्वेश्चन आने हैं, यानी कि 70% क्वेश्चन आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे, टेक्निकल से रिलेटेड होंगे। अनदर 30% क्वेश्चन जो है वो नॉन टेक्निकल आएंगे। नॉन टेक्निकल में यदि हम लोग देखें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10% क्वेश्चन होंगे, यानी कि 10 प्रश्न होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 10% क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश के 10% क्वेश्चन होंगे। यानी कि यदि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो वहां पे आपके 70 नंबर, यानी कि 70 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के, और अनदर 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, और 10 क्वेश्चन में आपका जनरल नॉलेज और इंग्लिश दोनों 5-5 मार्क्स के 5-5% आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा समझिए, जैसे कि इन्होंने डोमेन नॉलेज में बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं इंक्लूड करे हैं, लेकिन ये एक इंडिकेटिव सिलेबस है, यानी कि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि यहां पर जो टॉपिक दिए केवल आपको लग रहा है कि केवल इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। इन्होंने जो बेसिकली टॉपिक दिए उसके मतलब को समझिए। जैसे कि जो फिटर का सिलेबस में, उसमें ये क्या बोल रहे हैं कि हम लोग फिटिंग ऑपरेशन से क्वेश्चंस पूछेंगे। अब यदि आप ओनली फिटिंग ऑपरेशन में जाते हो, दैट मीन फिटिंग ऑपरेशन मतलब आपका कंप्लीट बेसिक फिटिंग मॉड्यूल आ जाता है, और इस बेसिक फिटिंग मॉड्यूल को आप यदि देखते हो तो इसमें सारी ही चीजें आ जाती हैं, चाहे हम फाइल्स की बात करें, चीजलिंग की बात करें, मार्किंग की बात करें, या फिर हम बेंच वाइसेस, टाइप ऑफ वाइसेस की बात करें, या मार्किंग मीडिया की बात करें, यानी कि डिफरेंट तरह का आपका लगभग देखोगे 25% सिलेबस ओनली इस टॉपिक में समाहित हो जाता है। तो यहां पे टॉपिक भले ही आपको सिंगल दिख रहा है, लेकिन आपको बेसिक फिटिंग कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा यदि टैपिंग एंड ड्रिलिंग की हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत ड्रिलिंग में जब हम लोग जाते हैं तो टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग के सारे कुछ एंगल्स, ड्रिल किस किस कंडीशन में खराब होता है, क्या उसका आरपीएम फीड वगैरह रखना चाहिए, तो वो सारी चीजें ड्रिलिंग टैपिंग करने के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो सारा सिलेबस इसके अंतर्गत आ जाता है। उसके अलावा हम देखोगे बियरिंग, शाफ्ट एंड कपलिंग, दिस इज द इंपॉर्टेंट, यहां पर ये टॉपिक आपको मिल जाता है। लुब्रिकेशन सिस्टम, अलाइनमेंट टेक्निक। अब अलाइनमेंट टेक्निक में
आपका पूरा कहीं ना कहीं फास्टनिंग आ जाता है। तो फास्टनर आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। उसके अलावा मेंटेनेंस आ जाता है सारा, एंड असेंबली एंड डी असेंबलिंग आ जाता है। तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। यानी कि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमको 7 टॉपिक दिख रहे हैं तो ये सिलेबस बहुत ही नैरो सिलेबस है, नहीं। ये सिलेबस में केवल इन्होंने मेन टॉपिक को इंडिकेट किया है, लेकिन इस टॉपिक के अंतर्गत ब्रॉड में काफी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो आपको प्रिपरेशन को इस हिसाब से करना है कि यदि आपको असेंबलिंग डिसअसेंबलिंग के बारे में पूछा है तो यहां पे आपको क्लियर होना चाहिए कि असेंबली एंड डिसअसेंबलिंग के बारे में आप यदि करोगे तो क्या क्या चीजों की इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सारा कुछ फास्टनिंग सिस्टम आ जाता है, टाइप्स ऑफ फास्टनर आ जाते हैं, फिर जितने भी टाइप के बोल्ट्स नट्स वगैरह है या स्पेनर्स वगैरह वो सारे हैंड टूल्स हमारे आ जाते हैं। तो कुल मिला के यदि आप देखोगे यहां पे जो मेजर आपके फिटर के टॉपिक हैं वो सारे ही टॉपिक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है कि जो फिटर ट्रेड थ्योरी है वो आपको सारी चीजें बहुत ही बारीकी से देखनी होंगी। बस ज्यादा फोकस आपको असेंबलिंग टेक्निक जो आपका मॉड्यूल है उसकी तरफ देना है, मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस की तरफ देना है। तो इन 2-3 की तरफ एंड बियरिंग शाफ्ट एंड कपलिंग्स जो आपका है उसकी तरफ थोड़ा सा ज्यादा फोकस देके आपको अपनी प्रिपरेशन को करना चाहिए। देखिए उसके अलावा यदि हम ड्राफ्ट्समैन की बात करें, ड्राफ्ट्समैन भी सेम आप लोग टॉपिक देख सकते हो यहां पे कि क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों के दिए हुए हैं। स्किल एंड डायमेंशनिंग, सेक्शनल व्यूज, कैड अवेयरनेस यहां पे आ जाता है, मैकेनिकल असेंबली ड्राइंग आ जाती है, सिविल लेआउट ड्राइंग आ जाती है। तो इस तरह आपको यहां पर भी 7 टॉपिक देखने को मिल जाते हैं। यदि हम बात करें सर्वेयर की तो सर्वेयर में यहां पर चेन सर्वेइंग आ जाती है, लेवलिंग आ जाती है। ये सारे टॉपिक आपको यहां पर 8 टॉपिक देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा यदि हम इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं, एसी डीसी फंडामेंटल्स आ जाते हैं, वायरिंग सिस्टम, अर्थिंग, मोटर एंड ट्रांसफार्मर्स आ जाता है, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग आ जाती है, केबल आइडेंटिफिकेशन आ जाता है, एमसीबी आरसीसीबी बेसिक्स आ जाते हैं। उसके अलावा यदि आप यहां पे जाते हो, यहां पे वेल्डर की बात करें, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, वेल्डिंग जॉइंट एंड पोजीशन आ जाता है, इलेक्ट्रोड्स एंड फिल्टर मटेरियल्स आ जाते हैं, वेल्डिंग के डिफेक्ट्स यहां पर देखने को मिल जाते हैं, वेल्ड इंस्पेक्शन बेसिक्स आपका आ जाता है, सेफ्टी ड्यूरिंग वेल्डिंग, वेल्डिंग के दौरान क्या क्या सेफ्टी आपको रखना है वो सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा आपका जो अगला ट्रेड है सिविल प्लम्बर की बात करें, यहां पर आपको 17 टॉपिक डिटेल्स में दिए गए हैं। तो इनको आप देख सकते हो, टाइप्स ऑफ पाइप्स एंड पाइप फिटिंग्स जो है, वॉल्व्स जो है, पाइप जॉइंट मेथड्स जो है, वाटर सप्लाई सिस्टम जो है, वो सारे ही टॉपिक यहां पे प्लम्बर के आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा जो अगली पोस्ट आप देखोगे यहां पे यदि हम लोग सिविल पेंटर की, यहां पे एक और पोस्ट आप देखने को मिलती है, इसमें भी जो है 11 टॉपिक आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल में यहां पर देखने को मिल जाते हैं, डोमेन नॉलेज में इन्होंने डिटेल्स में बेसिकली क्लियर किया है यदि हम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की बात करें। तो ये जो डिटेल सिलेबस है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा, जहां से आप लोग वेबसाइट से देख सकते हो, या फिर आपने स्पेशल टेक्नो का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, वहां पर मैंने सिलेबस को अपडेट कर दिया है। एंड साथ साथ में जो भी कैंडिडेट है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट वगैरह वाले हैं, वो कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो फाउंडेशन बैचेस होते हैं उसका 3.0 आ चुका है, मास्टर कोर्स 3.0, जहां पे डिटेल्स में आपकी स्टार्टिंग से सारी प्रिपरेशन कराई जा रही है, जहां पे आपके टेक्निकल स्टेप बाय स्टेप क्लियर है, वीकली टेस्ट आप लोगों के लिए जा रहे हैं। तो हर एक चीज अभी स्टार्टिंग से है, तो डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सिलेबस है उसको आप समझ गए होंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।